हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे करियर ऑप्शंस के बारे में। आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस दे सकते हो अगर आप एक बीएससी ग्रेजुएट हो, स्पेशली अगर आपने बीएससी लाइफ साइंस में की है या फिर उससे रिलेटेड डोमेन में की है। तो सबसे पहले तो होता है कि आपने अगर बीएससी की है तो आपको एमएससी करना है, आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मास्टर करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको मास्टर्स टॉप यूनिवर्सिटीज़ से करनी है, जैसे कि जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया या फिर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, तो इसके लिए आपको सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देना होगा। सीयूईटी पीजी जो होता है, इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम। ठीक है। दूसरा, आप गैट बी का एग्ज़ाम दे सकते हो। गैट बी जो होता है, इट इज़ एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय डीबीटी। ठीक है, इट इज़ अ डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम और ये भी बहुत सारे पीजी कोर्सेज ऑफर करती है। ठीक है, अब ये डीबीटी स्पॉन्सर्ड है, इसीलिए इसमें आपको पर मंथ एक अमाउंट मिलता है, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है एज अ स्टाइपेंड। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स करना है या फिर आपको एमएससी पीएचडी प्रोग्राम में जाना है बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप आईआईटी जाम का एग्ज़ाम दे सकते हो। आईआईटी जाम जो होता है, इट इज़ एक्चुअली कंडक्टेड बाय टॉप आईआईटीज़ एंड आईआईएससी। होता है ना एक बायो स्टूडेंट का भी सपना कि मुझे भी आईआईटी से पढ़ना है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप ये भी देख सकते हो। ठीक है। हम बात करते हैं कुछ टॉप पीजी कोर्सेज के बारे में, जैसे कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको पाइथन, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप पीजी कोर्स कर सकते हो, जैसे कि आप मास्टर्स कर सकते हो या फिर पीजी डिप्लोमा कर सकते हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। ठीक है, ये बहुत अच्छा कोर्स है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें अगेन आपको अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ से करनी है तो आप इसके लिए सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर गैट बी का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि गैट बी का भी एग्ज़ाम एक्सेप्ट करती है। ठीक है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में, तो एक होता है आईबीएबी। ठीक है, आईबीएबी जो होता है वो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और आईबीएबी बेंगलुरु में सिचुएटेड है। अगर आप एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो और अगर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली आईबीएबी को प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है, कोई भी नई मेडिसिन आती है, वैक्सीन आती है, ड्रग्स आती है, उस पर रिसर्च की जाती है, उसको टेस्ट किया जाता है ह्यूमंस में या फिर कोई भी मॉडल्स में उसको टेस्ट किया जाता है, वो सेफ़ है कि नहीं, उसके इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हो और इसमें आप मास्टर्स भी कर सकते हो। ठीक है। अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो दीज आर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट आफ्टर डूइंग दिस। ठीक है। पहले तो इसकी उतनी डिमांड नहीं थी, उतना स्कोप नहीं था, लेकिन जब से कोविड-19 आया है इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इवन अब्रॉड में तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर हम सैलरी की बात करें तो एज अ फ्रेशर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2.8 टू 4.5 एलपीए। ठीक है। तीसरा हो गया मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इसमें स्कोप काफ़ी अच्छी है, स्किल बेस्ड फील्ड है। ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, हेल्थ केयर इम्पैक्ट्स या फिर पॉलिसीज़ में, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। ठीक है। अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हियर आर दी करियर अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट आफ्टर डूइंग दिस। ठीक है। हम अगर बात करें एग्ज़ाम्स के बारे में, अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी से करनी है, टॉप इंस्टीट्यूट से करनी है, तो आप ये सारे एग्जाम्स दे सकते हो। एम्स अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम्स भी हो सकते हैं और आप सीयूईटी पीजी का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर हम सैलरी की बात करें तो एज अ फ्रेशर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 to 6 लाख एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 15 लाख पर एनम। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू कैन ऑप्ट फॉर बीएड आफ्टर ग्रेजुएटिंग। ठीक है, अगर आपने बीएससी 3 साल का किया है तो आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दैट इज़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आप एक टीजीटी टीचर बन सकते हो। ठीक है। अगर आपने बीएससी के बाद एमएससी की है 2 साल का या फिर आपने 4 साल का बीएससी किया है, तो आपको सिर्फ 1 साल का ही बीएड करना पड़ेगा। उसके बाद आप डायरेक्टली टीचिंग पे जा सकते हो। ठीक है।
लेकिन अगर आपको रिसर्च में जाना है, रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको बीएससी के बाद एमएससी करना पड़ेगा। फिर एमएससी के बाद आपको सीएसआईआर नेट का या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ। नेक्स्ट इज़ एमबीए। आप एमबीए हेल्थ केयर या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी कर सकते हो। इवन आप जनरल एमबीए भी कर सकते हो, जैसे कि मार्केटिंग में, फाइनेंस में या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज में। ठीक है, आप एमबीए प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टॉप बिजनेस स्कूल से करना है तो कुछ आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। दीज आर दी एंट्रेंस एग्जाम यू कैन गिव, जैसे कि सीमैट का एग्ज़ाम हो गया, कैट एग्ज़ाम हो गया, ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो। ठीक है, सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी होती है। लास्ट, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग या फिर सिविल सर्विसेज, ये सारे एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी। बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। इसमें आपको पेंशन, अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें भी मिलती है। ठीक है, तो दीज आर दी ऑप्शंस यू कैन लुक फॉर। अगर आपको किसी भी फील्ड में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉमेंट। थैंक यू।